जय हिंद दोस्तों, हृदय एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शनि के गोचर की, जो कि हो चुका है 29 मार्च 2025 को। और इससे पहले मैं ऑलरेडी 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक, यानी कि मेष राशि से लेके मकर राशि तक की शनि के गोचर का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उन राशियों के ऊपर, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप वो प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी राशि के बारे में देख सकते हैं कि शनि के गोचर का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे फॉरवर्ड करिए। तो चलिए बात करते हैं शनि के गोचर की कुंभ राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, कुंभ राशि के लगन के मालिक ऑलरेडी शनि देव ही हैं और कालपुरुष की कुंडली में 10 और 11 नंबर, यानी कि मकर राशि, कैप्रिकॉर्न और 11 नंबर कुंभ राशि, एक्वेरियस के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। तो शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं आपके राशि से दूसरे नंबर पे, दूसरे खाने में, यानी कि सेकंड हाउस में। ये आपका लगन है, दूसरे खाने में शनि गोचर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो शनि का क्या प्रभाव रहेगा, और अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो शनि के गोचर को हुए हुए ऑलरेडी 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। और इस टाइम आपके लगन भाव में ऑलरेडी राहु विराजमान है, जिनका गोचर 18 मई 2025 को हुआ है। तो अब आप ये देखिए कि शनि के गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी जो पिछला 1-1.5 महीना गया है वो तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक या प्रॉब्लम में आपका गुजरा होगा। किसी भी तरीके से हम देख सकते हैं उसको, चाहे मैं लाभ के उसमें देखूं, या बिजनेस के रिलेटेड देखूं, या फिर आप जॉब करते हैं उसके रिलेटेड देखूं, या आप स्टूडेंट है उसके रिलेटेड, या फिर आप किसी चीज की तैयारी में लगे हुए थे, एंट्रेंस एग्जाम की, या किसी भी बिजनेस को लेके या जॉब को लेके, तो आपका मन बहुत परेशान था पिछले 1.5 महीने में। लेकिन अब शनि का गोचर सेकंड हाउस में हो रहा है, तो वो धन भाव है, तो धन भाव को लेके जो आपकी परेशानियां थी वो सॉल्व होती नजर आएंगी आपको। अगर आप देखेंगे, अगर आप अपनी जॉब से रिलेटेड जो भी जॉब आप करते हैं उसमें जो आप पैसे कमाते हैं वो तुरंत खर्च हो जाते हैं, और आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं बच रहा है, तो अब थोड़े से उसमें पॉजिटिव आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका धन संचय जिसको हम कहते हैं वो होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम बिजनेस वालों के लिए, व्यापार वालों के लिए, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट या नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे अपने पुराने बिजनेस के साथ और वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि आपके पास जो पैसा आ रहा था वो जा रहा था, आपका पैसा रुक नहीं रहा था, तो उसमें भी अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि पिछले 5 साल में, क्योंकि शनि की इस टाइम पे 7.5 का आखिरी चरण है कुंभ राशि वालों के लिए, तो पिछले 4 से 5 सालों का बहुत स्ट्रगल आपका रहा है। तो जिन लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो ये अब समय है आपको रिवॉर्ड्स मिलने का। उस जो मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है ना, कहते हैं कि मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट्स वो अच्छे रिजल्ट्स देने का शनि का समय वो आ गया है। अब आपने, तो डिपेंड करता है कर्मों के हिसाब से, अगर आपने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छे से मेहनत करी है तो आप ये देखेंगे कि ये अब आपके गेन्स का समय है। धन भाव में शनि, तो आपको गेन होने वाला है और आपको बहुत सारी चीजों में लाभ होते हुए नजर आएगा। अब जैसे कि मैं हर वीडियो में अपनी कहता हूं, और आप ज्योतिष का ज्ञान अगर आपको है, अगर थोड़ा सा भी आप ज्योतिष के ज्ञान के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा शनि की 3 दृष्टियां होती हैं 3 घरों में, तीसरे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में। तो पहली दृष्टि जाएगी तीसरे घर में, तो तीसरा घर क्या है, 1, 2, 3। तीसरे घर में दृष्टि मतलब आपके चतुर्थ भाव, वो यहां से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव होता है सुख भाव, मतलब आपकी माता का भाव, आपका सुख भाव, आपका प्रॉपर्टी का, आपका वाहन का। तो अभी आने वाले 2.5 साल आपको देखो पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा पैसा आपका आना स्टार्ट होगा, लेकिन आपको खर्च जो करना है वो तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दीबाजी में कोई भी वाहन खरीद लें, जल्दीबाजी में कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीद लें, तो वो आपको कोशिश करनी है कि वो बहुत सोच समझ के करना है, उसका आपको कुछ भी जल्दीबाजी नहीं करना है। और स्पेशली एक चीज का ध्यान रखना है, सेकंड हाउस में आपको ध्यान रखना है किस चीज का, कि वाणी का। आपको कोई भी काम आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, कोई भी काम आपको जल्दीबाजी में किसी से, मतलब ऐसा नहीं करना कि आपके एटीट्यूड में कुछ चेंजेस आ जाए, आपके बोलने पे। आपको वाणी पे कंट्रोल रखना है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट है। और सेम 4th हाउस में आपको ध्यान रखना है अपनी माता के स्वास्थ्य का। आपको कोशिश करनी है कि आप उन पे ध्यान दें, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दें। तो कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो कि आप उनके ऊपर ध्यान ना दे पाए, या फिर कुछ ऐसा हो आपकी जॉब दूर लग जाए तो आप उनसे अलग हो जाएं। तो कोशिश करिएगा कि उनके साथ रहने की और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की। अब शनि की दूसरी दृष्टि की बात करते हैं, जो पड़ेगी यहाँ से 7वें घर पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो कि आपके लिए 8वां घर। तो 8वां घर क्या कौन सा होता है, हमारे डीप थॉट्स का घर होता है, रहस्य घर इसको बोलते हैं, हमारे डीप थॉट का, डीप डिजायर का, इन सब चीजों का। 8वें घर के मालिक बुध है, वहां पे 6 नंबर की राशि है, तो 6 नंबर की राशि के मालिक बुध है। अगर बुध की लगन कुंडली और चंद्र कुंडली में आपकी बुध की स्थिति अच्छी है तो रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। जो आप कुछ भी ऐसा काम करना चाह रहे थे जिसमें रिसर्च के रिलेटेड कुछ काम था, या डीप थॉट्स के रिलेटेड, या कुछ न्यू लर्निंग, आप देखेंगे कि न्यू लर्निंग सीखते हुए आप नजर आएंगे।
वो लर्निंग कोई भी हो सकती है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड हो, चाहे आप किसी और अपने फील्ड में कुछ रिसर्च करना चाहते हो, तो वहां पर आपको रिजल्ट्स अच्छे नजर आएंगे। और स्पेशली वो लर्निंग बुध के काम के हिसाब से हो सकती है। मरकरी जो होते हैं वो मरकरी होते हैं आपके बिजनेस के रिलेटेड। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके बिजनेस के रिलेटेड आप कोई न्यू प्रोडक्ट में या न्यू चीजों में रिसर्च करें और वो फिर आप उसमें काम करना चाहते हो, तो पहले वो सीखें अच्छे से। और इसकी और शनि की आखिरी दृष्टि जाएगी आपके 11वें स्थान पे, तो वो 10वें घर पे जाती है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें घर पे जाएगी। तो 10वें घर पे वो आपका 11वां घर है, यानी कि लाभ स्थान, उसके जो मालिक हैं वो गुरु हैं, और जो आपके शनि का गोचर कर रहे हैं उसके भी जो मालिक हैं वो है गुरु। तो अगर आपकी लग्न कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, गुरु मजबूत है, क्योंकि वैसे भी गुरु ऑलरेडी गोचर कर चुके हैं आपके 5वें पे, तो अब आप ये देखिए कि गुरु आपको अच्छे रिजल्ट्स देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गुरु की जो 5वें नंबर पे जो गुरु ऑलरेडी जो गोचर कर रहे हैं वहां से भी उनकी जो दूसरी दृष्टि है 7वीं, वो आपके लाभ स्थान पे ही जाने वाली है। तो अभी आप देखेंगे कि जो चीजें, जैसे कि मैंने कहा कि अब आपको वो शनि देने के लिए आ रहे हैं, तो जो स्थिति आपकी बन रही थी कि आपके पास पैसा रुक नहीं रहा था, लाभ नहीं हो रहा था, तो वहां से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। भाई बहनों का साथ भी आपको देखने को मिलेगा, और गुरुदेव भी आपका वहां पे, बृहस्पति भी आपका साथ देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि है वहां पे, और वो गुरुदेव का ही घर है, गुरुदेव बृहस्पति का ही घर है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट जो है कुंभ राशि के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं, और काफी मजबूत स्थिति में आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, जो हर किसी की कुंडली अलग होती है, ये हम सामान्य एक जनरल विश्लेषण, एक सामान्य विश्लेषण कर रहे हैं। हर किसी की कुंडली, हर किसी के चार्ट अलग अलग होता है। तो अगर आप अपने चार्ट को अपनी कुंडली पे विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम जरूर आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने चार्ट को देखिए और हमें कमेंट करिए। धन्यवाद।